Namaskar. Once again, the session for Art of Parenting. I think this is the fourth session, and thoroughly I'm enjoying it. I don't know about you people, but then the kind of reviews I've been getting and the number of likes and the subscribers have also increased. So I think अच्छा लग रहा है. आज का सेशन थोड़ा स्पेशल है. स्पेशल क्योंकि जब हम वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, वैल्यूज बच्चों को कैसे दे, बहुत बड़ा शब्द है ये कि हमें बच्चे को ये सिखाना चाहिए, बच्चे को हमें वो सिखाना चाहिए. पर ये सिखाना वो सिखाना क्या हम बोल बोल के सिखा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं. बोल के हम नहीं सिखा सकते. इसलिए नहीं सिखा सकते बोलकर कि बच्चे को आप कुछ कह दो और बच्चा वो मान ले. एक तो पहली बार वो वैसे बच्चे अब रहे नहीं, ठीक है. दूसरी बात यह है कि बच्चों को आप अपने अकॉर्डिंग चलाने की जब भी कोशिश करोगे वो उसके उल्टा चलेंगे. ये आपने महसूस किया होगा. तो आज के सेशन में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूं, मेजर बात, कि कभी भी बच्चे को हम जब भी कुछ कहना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं तो हम ऐसा ना कहें कि तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो. जैसे ही आप ऐसे कहोगे कि ये करो, ये मत करो, वहीं बच्चे का जो बल्ब है ना वो स्विच ऑफ हो जाता है. क्योंकि मुझे आज भी याद है जब मैं अपने बेटे को, व्हेन आई वाज ब्रिंगिंग अप माय ओन सन, सो माय फादर हैड स्टेड विद मी फॉर सम डेज, यू नो. सो एक दिन मैं बहुत कुछ सी बात को लेकर उसको डांट रही थी और कुछ समझा रही थी. तो मेरा बेटा जब वहां से चला गया तो माय फादर जस्ट हैपेंड टू टॉक टू मी एंड ही सेड कि तुम इतना डांटती और इतना समझाती क्यों हो? मैंने कहा तुम पिताजी, मैं नहीं समझाऊंगी तो समझेगा कैसे? उन्होंने कहा नहीं, तुम खुद एक बरगद का पेड़ हो और तुम्हारा बेटा तुम्हारी छाए में, तुम्हारी छाव में पल रहा है, बढ़ रहा है, तुम्हें देख रहा है, तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है और उसी से वो सब कुछ सीख रहा है. उस समय तो शायद मैं नहीं समझ पाई उनकी बात, पर बाद में मैंने रियलाइज किया कि ही वॉज वेरी राइट. क्योंकि बहुत सारी बातें उसके अंदर जो कि त्यों आ गई मेरे जैसी. जो मेरे अंदर था वो वैसा का वैसे पास हो गया, या जो मेरे हस्बैंड में था वो बात उसमें वैसे की वैसे पास ऑन हो गई. तो एज पेरेंट्स मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि समझाने की जगह आपको करना है and make him a part of that particular thing. Like for example, today is a live example. You must be wondering ये सब क्या है, कहाँ बैठी है आज सीमा जी और कैसी सराउंडिंग्स है, ये क्या कोई मतलब कोई फोटो स्टूडियो है, व्हाट इज इट? सो लेट मी टेल यू, इट वाज माय हस्बैंड्स रिटायरमेंट ऑन 31st of October. एंड मैं काफी टाइम से सोच भी रही थी कि जैसे समीर को मैं सिखाना चाह रही थी, समझाना चाह रही थी कि मम्मा का बर्थडे है, उसको स्पेशल बनाना चाहिए. तो या फिर पापा के लिए तूने कार्ड नहीं बनाया, फादर्स डे निकल गया, मम्मा के लिए तूने कार्ड नहीं बनाया. तो मुझे लगा यार मैं इस पर कहती रहती हूँ, एक ओकेजन ऐसा भी निकला जिसमें कि उसने नहीं किया और मैंने नहीं बोला तो नहीं किया, बोलती तो वो कर देता. तो आई फेल्ट अ लिटिल ऑफ, यू नो. आई सेड यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट इट. सो व्हेन दिस ओकेजन केम, I just made him a part of this celebration. I said that ताऊ जी का एक special day आ रहा है. What is it? कि retirement day. So it was, you know, I wanted to teach him this particular value. कि how, I mean, one should always think about making a special person's special moments very very special. So with this particular thing, मैंने उसको involve किया इस activity में. एंड मैंने उसको कहा कि एक रिटायरमेंट आ रहा है पापा का, क्वारंटाइन है, हम कहीं बाहर जा नहीं सकते, फ्रेंड्स को बुला नहीं सकते, क्या करें? तो वी ऑल वोर आर थिंकिंग हैट्स, माई सेल्फ, समीर एंड समीर्स मदर हेमा. हम तीनों ने अपना सोचने का वो शुरू किया एंड देन हमने बहुत सारे आइडियाज निकाले, करे. 10-12 दिन हमने तैयारी करी. और ये जो आपको दिख रहा है, अभी मैं वीडियो भी घुमा के दिखाऊंगी आपको, कि ये सब जो है उनके एक स्पेशल मोमेंट्स का पार्ट बना. एंड अल्टीमेटली वी ऑल फेल्ट वेरी वेरी प्राउड. तो मुझे ये लगा कि वो पिताजी की वो बात जो मैंने याद करी कि तुम एक बरगद का पेड़ हो, पेरेंट्स फॉर यू ऑल, कि आप एक बरगद का पेड़ है, आपकी छांव में बच्चा पल बढ़ रहा है, वो आपको
देखकर ही सीख रहा है। आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे तो नहीं समझ पाएगा। तो जब वो इसका पार्ट बना कि मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और ये कर रहे हैं, सो इन दोज 8 to 10 days he went through a पूरा सेशन इसका, you can say the process of celebrating his retirement period. So I think that was the best thing, and I would also like to advocate that as parents, you should make the child a part of it, and then you don't have to advocate, or you don't have to say, you don't have to tell him that this is how you should be doing it. So I'll just have a very brief conversation with Samir and his mother Hema also, because they all were a part of this celebration. And today's lesson is very brief and simple कि आपको कुछ कहना है तो आप उसको कहो मत, आप उसको उस चीज का, उस एक्टिविटी का पार्ट बनाओ, वो अपने आप सीख जाएगा। समीर इधर आओ। So, are you proud of what all things you did for your Tauji's retirement? Yes. Just in a few words, if you could tell us कि कैसे ताई ने आपको बुलाया और आपने क्या सोचा, क्या समझा, क्या सीखे आप जिंदगी के लिए? मैंने सीखा कि क्या कहते हैं, अगर किसी का भी कोई भी, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे कोई मदर्स डे हो, फादर्स डे हो, तो उस दिन पे हमें कुछ ना कुछ तो उनके लिए करना ही चाहिए, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो, बस हमें थोड़ा सा ही तो करना ही चाहिए उनके लिए। और ये जो तुमने पोस्टर्स में लाइक सी हियर ऑल दीज बॉर्डर्स एंड एवरीथिंग हैव बीन मेड बाय समीर ओनली, एंड even the coloring of the backgrounds and all those things, small things he only carried out. And बहुत सारी चीजें थी जो मतलब मैं इरिटेट हो रही थी पर वो बड़े शौक से कर रहा था। तो बच्चों को एक इन्वॉल्व करके रखना, और कुछ तुम्हें लग रहा है ऐसा कि कोई स्पेशल चीज की ताई मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी थी जब हमने करी थी? तो मुझे तो सबसे अच्छा ये बुके बनाने में लगा है। हाँ, दिस आई मस्ट शो टू यू, और ये मैं जिसने बुके बनाया है वो भी मैं उनको बुलाऊंगी, इसकी मदर है, एंड शी जस्ट केम टू मी कि भाभी मैं भी भैया के लिए कुछ बनाऊंगी। तो मैंने कहा हाँ। फिर उसने कहा कि एक यूट्यूब से कुछ निकाला और कहने लगी कि मैं ऐसा कुछ बनाना चाहती हूँ, तो आप मुझे फूल तो मैं बना दूंगी, लेकिन वो फूलों को लगाना वगैरह आप सिखा देंगे क्या मुझे? मैंने कहा क्यों नहीं, विल ऑल वर्क टुगेदर। हेमा कम हियर। तो मुझसे अगर आप पूछे ना, मैं कुछ करती नहीं हूँ, कुछ भी नहीं करती, मैं सिर्फ इन लोगों को इन्वॉल्व कर लेती हूँ। और हेमा की सबसे अच्छी आदत है कि कोई भी बात बोलो उसको एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर देती है। और समीर के लिए तो मैं बस उसको थोड़ा सा कुछ बोलने की जरूरत है, एंड देन शी इज द वन हू वुड गो आउट ऑफ हर वे टू कैरी आउट थिंग्स। तो उसके अंदर मतलब अगर आप ये हेमा दिखाना फूल का गुलदस्ता, इसकी तुम वो अंदर की ट्यूब्स दिखा सकती हो? एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व करते हो बच्चे को, वो पक्का ही बच्चा सीखता है, और इतना अच्छे से सीखता है कि वो ता जिंदगी, ता उम्र उसके साथ रहता है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू सिस्टम, इनकलकेशन ऑफ वैल्यू यू कुड से, कि कैसे आप दूसरों को इम्पोर्टेंट दिखा सकते हो अपने, कि वो आप हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। ये चीज सिखाने की मैंने कोशिश करी, और मैं आपको एक बार करवा दूंगी इसका कि कैसे कैसे क्या बनाया है। भाई एक बार वीडियो थोड़ा सा घुमा दो, और कि हमने एक छोटा सा हमारा वो था, एक एफर्ट था कि आई वांटेड माय हस्बैंड टू फील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उनको मैं चाहती थी कि वो पूरी तरह से ये समझें कि उनकी पूरी फैमिली उनके पीछे है, एंड हम सब उनके जो स्पेशल मोमेंट्स हैं उनको हम स्पेशल दिखाना चाह रहे हैं, तो बनाना चाह रहे हैं। एंड दिस वाज द रिजल्ट ऑफ इट, बिकॉज वो किन्हीं कारणों से अपने रिटायरमेंट डे पे जा नहीं सकते थे, तो उनके कॉलेज से भी बात हुई, तो उन्होंने कहा ठीक है हम एक जूम मीटिंग करेंगे। तो ये जूम मीटिंग के लिए भी हमने थोड़ा सा अरेंज किया, एंड
और समीर ने तो शायद मुझे लगता है अपने जीवन का लेसन सीख ही लिया. सो आई थिंक द लेसन लर्नड इज कि बच्चों को हमें वैल्यूज देना, जो हम कहते हैं, जो एक कहावत हमेशा से मशहूर है कि आपने घर में क्या सीखा, आपके माँ बाप ने आपको क्या सिखाया, तो वो सिखाना नहीं होता है, वो एक माहौल होता है घर का. तो आज अगर मैंने अपने हस्बैंड को स्पेशल फील कराया, कुछ स्पेशल करके उनके लिए, जिसमें समीर इन्वॉल्व था, तो उसने उस बात से ये सीखा कि मुझे भी दूसरों को कितनी इम्पोर्टेंस देनी है. तो हम जब हम कहते हैं कि फैमिली का जो असर है बच्चे के ऊपर आता है, उसका यही मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उससे बच्चा इनडायरेक्टली सीख रहा है. आप उसको डायरेक्टली नहीं सिखा रहे, इनडायरेक्टली. सो द लेसन लर्न बाय हिम वाज कि एक वैल्यू उसने सीखा, एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ उसमें डेवलप हुई कि जो भी हमारे लव्ड वंस है, ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, मम्मी है, पापा है, ब्रदर है, सिस्टर है, उनके लिए हमें कुछ करना है. और अगर उनका कुछ स्पेशल मोमेंट्स को हम और स्पेशल बना सकते हैं, सो हाउ डू वी डू इट. सो लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी वेंट इनटू इट, लर्निंग ऑफ अ लाइफ स्किल वेंट इनटू इट, देन इनकलकेशन ऑफ अ वैल्यू सिस्टम वेंट इनटू इट. सो एक छोटे से काम से हमने कितनी सारी चीजें बच्चे में हमने कोशिश करी कि बच्चा सीख जाए उन चीजों को. सो दैट्स इट. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग द चाइल्ड डू दिस एंड डोंट डू दिस, आपको उसको एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके और इनडायरेक्ट तरीके से उसको सिखाने की कोशिश करना चाहिए. थैंक यू सो मच. नमस्कार.